पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 14। अब पद्यांश कहाँ से शुरू हो रहा है? पटाखे की तरह से लेकर मुंह खोलना सीख लीजिए। इस पद्यांश को देख करके आपको नीचे दी गई आकलन कृति पूर्ण करना है। कृति 1, आकलन कृति। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। आपको इसके उत्तर कविता के इन पद्यांश से ढूंढ करके लिखना है। दो उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया है कांटे बोने वाले, इसका उत्तर होगा कटुवचन। दूसरा प्रश्न है चुभने वाली और तीसरा प्रश्न है फटने वाले। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको पद्यांश से ढूंढकर लिखना है। उसके बाद कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कड़वे और आवश्यकता, इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको कविता के पद्यांश से ढूंढकर लिखना है। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं। दूसरा है रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है। तीसरा है होठ सीकर बैठना अच्छा है। चौथा दिया है जरूरत के समय बोलना सीखो। इनके उत्तर को आपको इन प्रश्नों के सामने ही लिखना है। कृति 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न पहला दिया है कांटे, फूल, जरूरत, बेजरूरत, रोशनी, अंधेरा, मीठी, कड़वी। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पटाखा, पटाखे, बात, बातें, बोली, बोलियां, जरूरत, जरूरतें। प्रश्न दिया है तीसरा, कृति 3 भावार्थ लिखिए। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ कैसे लिखना है मैंने शुरुआत की कविता में सिखा दिया है। अब आपको उसी तरह इस कविता की अंतिम मतलब लास्ट की 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखना है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। अब यहाँ पर दिया है पहला शब्द भारतीय, उसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। भारतीय का मूल शब्द हो जाएगा भारत और ईय उसमें प्रत्यय जुड़ा है। उसी प्रकार आस्थावान, आस्था मूल शब्द है और वान इसका प्रत्यय है। व्यक्तित्व, व्यक्ति और त्व इसका प्रत्यय है। स्नेहिल, स्नेह उसका मूल शब्द है और इल उसका प्रत्यय है। दिए गए शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। अब बच्चों उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। जैसे यहाँ पे शब्द दिया है बेबात, अब इसमें उपसर्ग होगा बे और मूल शब्द होगा बात। उसी प्रकार निरादर, नि उपसर्ग है और आदर इसका मूल शब्द है। प्रत्येक, प्रति इसका उपसर्ग है और एक शब्द जो है मूल है। सुयोग, सु इसका उपसर्ग है और योग इसका मूल शब्द है।
उपयोजित लेखन, यातायात की समस्या एवं उपाय विषय पर निबंध लिखिए। आज के इस आधुनिक युग में यातायात के साधनों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। रेल, हवाई जहाज, कार इत्यादि आधुनिक यातायात के साधनों के बगैर इस आधुनिक युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन साधनों के कारण मानव का जीवन सरल व सुखमय बन पाया है। यातायात 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें जल, वायु, सड़क यातायात का समावेश है। यातायात के विभिन्न साधन विज्ञान की अनमोल देन है। जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार यातायात के साधनों के लाभ और हानियां भी है। साधनों के अधिक उपयोग के कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण पर हो रहे विपरीत परिणामों को अब रोकना आवश्यक हो गया है। हमें निजी साधनों के इस्तेमाल से बचकर सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना है।